वैसे ट्रंप की चालाकी आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ और उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन जब युद्ध छिड़ गया और यूक्रेन की क्षति होने लगी तो उसका ही फायदा उठाने में लग गए और कहने लगे कि हमने जो पिछले 3 सालों में आपकी मदद की है, आपको सैनिक दिए हैं, आपको वेपन्स दिए हैं, उनके बदले हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए। ये होता है असली मौके पर चौके मारने का सवाल, और इस सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से दिया भी है। लेकिन अब नाटो की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, नाटो भारत को चीन के खिलाफ रूसी विदेश मंत्री ने की RIC ट्रोइका फॉर्मेट को फिर से एक्टिव करने की मांग। अब ये क्या है RIC ट्रोइका फॉर्मेट, जानेंगे अच्छे से। देखो, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार 29 मई 2025 को कहा कि मॉस्को रूस भारत चीन फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यूराल पर्वतों के बीच बसे शहर पर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन यूरेशिया में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर एक सिंगल और एक्टिवेटेबल सिस्टम को बनाने के लिए आयोजित की गई थी। यूराल पर्वतों के बीच बसा पर्म शहर उस जगह पर स्थित है जहां यूरोप की सीमा एशिया के साथ मिलती है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट को लेकर क्या बोले रूसी विदेश मंत्री, ये भी जान लेते हैं। टास के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री ने कहा, मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि हम ट्रोइका रूस इंडिया चाइना फॉर्मेट के तहत जल्द से जल्द फिर से अपनी सक्रियता में रुचि रखते हैं। इसकी स्थापना कई सालों पहले रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई हैं। और इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चाइना के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि रसिया, इंडिया और चाइना हमेशा से एक थे और एक रहेंगे, और इसी को लेकर ये मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, मैं ये बात भारत के साथ हुई गोपनीय वार्ता के आधार पर कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो सिर्फ उकसाने का काम करता है और चाइना के विरोध में भारत को खड़ा करने की कोशिश करता है। तो भारत समझता है कि हमारा दुश्मन तो चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं, लेकिन असल में ये बात कुछ और है, हमें संगठन में रहना होगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।